करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, अपना जीवन यापन ईमानदारी से करते हैं। आपको अपनी चिंता छोड़कर उन लोगों की चिंता सताई है, इसलिए मैं आपका और आपके इस बैनर का बहुत बहुत नमन करता हूं और आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद अदा करता हूं। आज आप लोग देख रहे होंगे मैं जिस वर्ग की लड़ाई लड़ता हूं उसकी भी बात करना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। जिस मंच पर भी मैं जाता हूं मैं अपनी बात को कहने से कहीं पीछे इसलिए नहीं रहता कि मेरी ईमानदारी, मेरी सच्चाई उसी बात से साबित होती है। जिस वर्ग की मैं लड़ाई लड़ता हूं, जिस मंच पर भी जाऊंगा, जहां पर भी जाऊंगा, अगर कहीं बीच रास्ते में खड़ा होऊंगा, 20 लोगों के बीच में खड़ा होऊंगा तो अपनी बात को अवश्य कहूंगा। ये मेरी ईमानदारी और मेरी कर्तव्य निष्ठा साबित करती है। आज भी मैं वही बात करने आपके बीच में आपका धन्यवाद करने आया हूं कि आप लोगों ने किसानों की चिंता की। जैसा कि मैंने बताया, आपने अपने घर की चिंता छोड़कर उन लोगों के परिवार की भी चिंता की, उनके बच्चों की भी चिंता की, उनके संघर्ष के लिए आज आप यहाँ बैठे हैं। वरना आंदोलनों को किस तरह तोड़ा जाता है, किस तरह कुचला जाता है। अगर आपके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति रहा होता तो वो व्यक्ति कब का बिक गया होता, ये मेरी गारंटी है। आपकी ईमानदारी को मैं सलाम करता हूँ। संघर्ष बहुत लोग करते हैं, संघर्ष के रास्ते पर बहुत लोग चलते हैं। मैं वर्षों से आपको देख रहा हूँ, आपका संघर्ष ईमानदारी के रास्ते पर है, सभी के आराम और फायदे के लिए है। मैं इसलिए आपको नमन करता हूँ। और आज आपने जो विषय लिया, जो देश के अंदर ये तांडव चल रहा है, जो देश का अन्नदाता कहा जाता है, जो देश को मेहनत और मजदूरी करके, जब देश वैश्विक बीमारी से जूझ रहा था, पूरा विश्व डरा हुआ था, देश के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया था। आप लोग देख रहे होंगे, मजदूर और किसान और कर्मचारी, ये 3 लोग थे जो आज मोदी जी मंच पर खड़े होकर ये कहते हैं कि सरकार की हमारी उपलब्धि है कि हमने कोरोना काल में भी देश की जीडीपी को गिरने नहीं दिया। मोदी जी झूठ मत बोलो, ये आपकी मक्कारी है। अगर जीडीपी को देश की उठाने का काम किया तो कर्मचारी ने किया, जीडीपी को उठाने का काम किया तो मजदूर ने किया, जीडीपी को उठाने का काम किया तो किसान ने किया। भाइयों, और आज उसी आंदोलन को तरह तरीके से उनको बदनाम किया जा रहा है, उनको खालिस्तानी कहा जा रहा है, उनको आतंकवादी कहा जा रहा है। कष्ट इस बात का और भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि 26 जनवरी जैसे गणतंत्र दिवस को, राष्ट्रीय पर्व को, हमारी आत्मा वाले दिन को भी आपने राजनीति की भेंट चढ़ा दिया और आपने ये कहा कि ये किसान नहीं, ये खालिस्तानी है, ये उग्रवादी है। मैं ये जानना चाहता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर आज ये आंदोलन हो रहा है, अगर आंदोलन पे भाई जितेंद्र जी, मौर्य जी और आप सब लोग बैठे हैं, तो ये क्या आपकी जिम्मेदारी है कि 4 लोग आपके बीच में आकर आपको पीटने लगे, आपको डांटने लगे, आपके साथ बदतमीजी करने लगे, या कोई उपद्रव करने लगे? तो ये जिम्मेदारी आपकी है या प्रशासन की है या सरकार की है? कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार का काम होता है। कानून व्यवस्था बनाए रखना आंदोलनकारी का काम नहीं होता। आंदोलनकारी शांतिपूर्ण ढंग से उसकी जिम्मेदारी अपनी बात को कहने का काम करे। ये काम आप कर रहे हैं, ये काम किसानों ने किया, लेकिन सरकार के ही लोग जो हमारे आंदोलन को तोड़ना चाहते थे, जो हमारे आंदोलन को बदनाम करना चाहते थे, क्योंकि वो लोग पहले से हमें खालिस्तानी बता रहे थे, पहले से वो लोग हमें पाकिस्तानी बता रहे थे, पहले से वो लोग हमें उग्रवादी कह रहे थे, तो 26 जनवरी को उनको मौका मिला। उन्होंने हमारे आंदोलन को, जो पहले से वो हमको कह रहे थे, उन्हें मौका मिल गया इस तरीके का बवाल मचाकर हमें ये साबित करने का। लेकिन भाइयों,
देश देख रहा है, ये दुनिया देख रही है कि किसानों ने कभी भी तिरंगे को नीचे करने का काम नहीं किया। तिरंगे के लिए वो जान देता है। किसान का बेटा जब सरहद पर लड़ता हुआ, भारत माता की रक्षा करता हुआ जब वो शहीद होता है, तो उसकी माँ और उसका बाप जब तिरंगे के अंदर अपने बेटे की लाश को देखता है तो उसकी आंखों से आंसू नहीं आते, उसकी छाती में फक्र महसूस होता है कि आज मेरा बेटा तिरंगे में लिपट कर आया है, भारत माता की रक्षा के लिए आज वो शहीद हो गया है। तो बताइए भाइयों, मैं जानना चाहता हूँ, मैं ये सवाल करता हूँ कि भाइयों, वो किसान कैसे तिरंगे को नीचे होने देगा जो अपने बच्चों की बलि तिरंगे के लिए दे देता है, जो अपनी पूरे परिवार की बलि देश के लिए देने के लिए खड़ा है। तो भाइयों, जितने भी लोग हैं, मैं ये जानता हूँ सभी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आप लोग सक्रिय रहते हैं। मैं लंबी चर्चा ना करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। ये जो ईमानदारी से किसानों का आंदोलन चल रहा है, ये जो ईमानदारी से कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है, जिसमें आज हम यहाँ बैठे हैं, इसको सोशल मीडिया पर इतना फैला दो कि जो लोग निरंकुश हैं, जो साजिश करने वाले लोग हैं, वो देश के सामने, वो जनता के सामने निकल कर आए। और हमारी मांग है, आज हम इस आंदोलन में आए हैं, हम ये मांग करते हैं कि बरेली कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए और जितने भी अस्थायी कर्मचारी हैं उनको स्थायी किया जाए। और इसके साथ साथ जो लोग 26 जनवरी को जिन्होंने ये साजिश रची है कि हमारे पर्व को, हमारे गणतंत्र दिवस पर भी उन्होंने राजनीति की है, उनको सरकार चिन्हित करे, सरकार जांच करे। और जो लोग शामिल रहे, जिन जिन नेताओं के साथ उनकी फ़ोटो हैं, जिन जिन नेताओं से उनके संबंध हैं, उन्हें उजागर करे जनता के सामने और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय कर्मचारी।